Hey guys, welcome to Gardening Answers. आई होप कि आप सब मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स के बारे में। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा है कि वो इंडोर प्लांट्स खरीद कर घर ले तो आते हैं, लेकिन उनके प्लांट्स ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम आज बात करें कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आपके इंडोर प्लांट सर्वाइव भी करेंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहली टिप होगी अ गुड पॉटिंग मिक्स। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसकी पॉटिंग मिक्स का अच्छा होना, यानी उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में उसकी मदद करेगी। और एक अच्छी पॉटिंग मिक्स का वेल ड्रेनिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अगर पानी ज़्यादा देर उनके पॉट्स में खड़ा रहे तो उनकी रूट्स गल जाएंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसी पॉटिंग मिक्स लें जिसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो। इसीलिए ट्राई करें कि जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें सैंड ज़रूर ऐड करें। वाटरिंग। सबसे पहले तो आप अपने दिल दिमाग से ये गलत फहमी निकाल लें कि आपके प्लांट को रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आप उससे ज़्यादा पानी देंगे तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि प्लांट्स के मर जाने की सबसे बड़ी वजह है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग यानी उसे रोज़ पानी डाल देना। रोज़ पानी डालने की वजह से प्लांट्स अपने लीव्स गिरा देता है और धीरे धीरे से कट मर जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने प्लांट्स को रोज़ पानी नहीं देना है। अगर हम रोज़ पानी देने लगेंगे तो इससे ओवर वाटरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी सारी जो रूट्स हैं वो गलनी शुरू हो जाएगी, और इसका इंडिकेशन ये होगा कि सबसे पहले प्लांट्स अपने लीव्स गिराना शुरू करेगा और उसके बाद से धीरे धीरे करके वो मर जाएगा। तो हमें प्लांट्स को पानी तभी देना है जब आपके प्लांट्स के जो पॉट्स हैं जिनकी सॉइल है वो पूरी सूख जानी चाहिए। जब ये सारी सॉइल सूख जाएगी हम तभी उसे पानी देंगे। क्योंकि हम प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो इनकी सॉइल जल्दी नहीं सूखती, क्योंकि हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसके पानी को सूखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से महीने में 3 से 4 बार इंडोर प्लांट्स को पानी काफ़ी हो जाता है, जिससे वो हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। अब बात करेंगे लाइटिंग की, यानी लोकेशन जहाँ पे आप अपने प्लांट्स को रखेंगे। हमें से कई हैं जिन्हें एक मिसकंसेप्शन है, यानी उन्हें एक गलत फहमी है कि इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती और ये बिना सनलाइट के भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक गलत फहमी है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, उन सभी को सनलाइट की ज़रूरत होती है। बिना सनलाइट के वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है और कुछ हैं जिन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडोर प्लांट्स उन प्लांट्स की वैरायटी में से हैं जिन्हें डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन्हें ऐसे स्पॉट पर रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, कम से कम 2 से 3 घंटे दिन में। तो इन्हें खिड़कियों के पास रखें, ब्राइट कॉर्नर्स पर रखें। अगर आप इन्हें ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती हो तो आपका प्लांट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, ये धीरे धीरे करके मर जाएगा। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने इंडोर प्लांट्स को ऐसी जगह रखेंगे, ऐसे स्पॉट्स, ऐसे कॉर्नर्स पे रखेंगे जहाँ पर रोशनी आती हो। अगर आपके घर पे या ऑफिस पे कोई ऐसा ब्राइट कॉर्नर नहीं है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो आप ये कर सकते हो कि हफ्ते 2 हफ्ते में 1 से 2 दिन उसे बाहर रख दें जहाँ पे भी रोशनी आती हो, तब भी आपका प्लांट आराम से सर्वाइव कर जाएगा। फर्टिलाइजर्स। इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल भी ज़्यादा फर्टिलाइज की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इन्हें साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दे देंगे तब भी ये उनके लिए काफ़ी है। इसीलिए आप अपने इंडोर प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स बिल्कुल भी ना दें। अगर आप इन्हें ओवर फर्टिलाइजर्स देते जाएंगे तो आपका प्लांट
मर जाएगा। इंसेक्ट्स। इंडोर प्लांट्स इंसेक्ट्स के अटैक से बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। ज़्यादातर इंसेक्ट्स का अटैक इंडोर प्लांट्स के लीव्स पर होता है। ये इनके लीव्स से इनके सारे न्यूट्रिएंट्स को सक करके प्लांट को मार देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स पर लिक्विड इंसेक्टिसाइड से स्प्रे करते रहें। महीने में 1 से 2 बार ये इंसेक्ट्स के लिए स्प्रे ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक हो चुका है तो आपको ऑल्टरनेट डेज स्प्रे करते रहना होगा जब तक कि ये इंसेक्ट्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं। और दूसरी चीज़ है अपने प्लांट्स को साफ रखना। डस्ट की वजह से काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आपके प्लांट्स पर अटैक करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप महीने 2 महीने में एक बार अपने प्लांट्स को पानी के शावर से साफ कर दें। तो गाइस, अगर आप मेरी ये 5 टिप्स को रेगुलरली अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।